हाँ प्यारे बच्चों, तो देखो अभी मैंने जो प्रमेय आपको बताई थी 11.1, उससे संबंधित क्वेश्चन, वो प्रमेय कहाँ कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है। तो देखिए ये 11.2 प्रमेय एक्सरसाइज है। अगर इससे मान लो आप ये वाली प्रमेय नहीं आती है तो इससे संबंधित क्वेश्चन है ना 11.2 एक्सरसाइज में, तो इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये प्रमेय नहीं आएगी तो इसका क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय है, अगर वो प्रमेय आती है तो इसमें से क्वेश्चन आएगा। अगर ये प्रमेय आती है तो उसमें से क्वेश्चन आएगा। तो देखिए 11.2 प्रमेय जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें, चलो क्वेश्चन नंबर 1 से 2 बताएंगे क्वेश्चन तुम्हें। पहला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ दे रखा है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC, तो आपको त्रिभुज बनाना है ABC। और फिर कह रहा है इसकी भुजा AB और AC पर D और E बिंदु हैं और BC DE के समानांतर है। जैसे था अभी ADE बिंदु हैं और ये इसके समानांतर है, ये दे रखा है। और हमें यहाँ क्या दिया है, AD बराबर 6 दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। और DB बराबर दे रखा है हमें 9 सेंटीमीटर। इसके बाद AE दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। और हमें AC निकालना है, AC बराबर क्या होगा। तो देखो ध्यान दीजिए, इसमें इस प्रमेय के अंदर जो है आपको एक चीज़ का गौर करना है। यहाँ है ना AC निकलवाया है, ये वाली भुजा निकलवाई है। तो इसको 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं हम। एक तो ये लिख सकते हैं जैसे अभी हमने सिद्ध किया था, AD/DB बराबर AE/EC। ये DE है ना, समानांतर है BC के, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो एक तो ये वाली कंडीशन लिखते हैं जो अभी हमने पेपर में, तो इसमें प्रमेय में सिद्ध की थी। अगर आपको लगता है कि भाई ये पूरी भुजा पूछी है तो आप इसको दूसरे तरीक़ा से ऐसे भी लिख सकते हो, AD/AB और AE/AC, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो हम ये दूसरा वाला इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमें AC पूछा है, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब यहाँ इसको लिखेंगे। अब इसको करेंगे कैसे, त्रिभुज ABC में ADE है ना, वो समानांतर है BC के। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से समानुपाती प्रमेय से अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये ना करके ये लगा रहे हैं हम। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि AC पूछा है। तो यहाँ लिखो भाई AD/AB। हमने क्या किया, ये बटे ये अनुपात भी बराबर होगा, क्योंकि ये बटे ये अनुपात बराबर होगा, ये समानांतर है इसके। तो ऐसे भी बराबर होगा, ये बटे ये पूरा, ये बटे ये पूरा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं AD/AB और AE/AC। अब इसमें यहाँ से ये मान लगा दो, तो AD बराबर है 6 और AB होगा इन दोनों का जोड़, तो AB हो जाएगा 15, क्योंकि ये 6 है और ये वाला है ना 9 है। तो 6 और 9 15 होता है, तो ये 15 हो जाएगा। AE कितना है, AE यहाँ पे दे रखा है 8 और हमें AC निकालना है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा भाई 6AC बराबर 15 गुणा 8। तो AC बराबर आएगा 15 गुणा 8 बटे 6। काट लो भाई, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 2 से ये 4 बार, तो 5 गुणा 4 तो 20 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर है, समझ लिया अच्छी तरह से। ये 6 का भाग लगाया तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और
5 चौक 20। ठीक है, 2 का भाग इधर लगाएंगे, 4 बार 5 चौक 20, 20 सेंटीमीटर आएगा AC। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो देख लो, पहला क्वेश्चन ऐसे होगा। अब इसका एक 4th वाला और बताता हूँ, x का मान ज्ञात करना। तो x का मान हम ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है 4th वाला। यहाँ दिया है AD बराबर दे रखा है हमें 4x - 3 और AE बराबर दे रखा है AE बराबर 8x - 7 और BD बराबर दे रखा है 3x - 1 और CE बराबर दे रखा है 5x - 3 और हमें x का मान पूछा है। x का मान बताना है। और यहाँ पे वही है प्रोसेस, तो वही है तरीका। यहाँ पे ये त्रिभुज है ABC और ये है ना DE, ये इसके समानांतर है। ठीक है, तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, AD ये दे रखा है, ये AD और BD ये हो गया और AE ये और CE ये। तो उसमें तो वही वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने बताया था। तो इसको लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE है ना, वो समानांतर है BC के। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से आधारभूत समानुपाती प्रमेय से इसको देख के हमने यही वाला फॉर्मूला लगाया, AD/DB बराबर AE/EC। तो यहाँ देखो AD हमारे पास 4x - 3, ये AD 4x - 3 और ये है BD, ये दे रखा है 3x - 1 और AE ये दे रखा है 8x - 7 और EC ये है 5x - 3। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे और x का मान निकालना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। तो इसका गुणा इधर, तो ये आएगा 4x - 3 में गुणा कर रहे हैं हम 5x - 3 से, 4x - 3 में 5x - 3 से, और इसका बराबर 3x - 1 का गुणा इसमें 8x - 7, 8x - 7 से। चलो भाई इसका गुणा हम यहाँ कर रहे हैं, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 4x का इसमें करेंगे तो 20x²। अब 4x का इसमें -3 में करेंगे तो 12x और -3 का यहाँ करेंगे तो -15x और -3 का -3 में करेंगे तो 9। देख लो 4x का 5x में 20x², 4x का -3 में -12x और फिर -3 का +5x में -15, -3 का गुणा +9 बराबर। अब इसका गुणा करो इधर, तो 3x का इसमें करेंगे 8 × 24x² और 3x का फिर इसमें करेंगे तो -21x और फिर -1 का करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब और ज़्यादा हल करते हैं इसको, तो इसको और ज़्यादा करेंगे आगे, तो ये 20x², ये और ये माइनस के 12 माइनस के 15 तो माइनस के हो गए 27x² 27x और प्लस के 9 बराबर ये आया 24x², ये और ये माइनस के 21 माइनस के 8 तो माइनस के 29x और प्लस के 7। अब ये सब उधर लेके जाओ, तो चलो ये उधर लेके जाएंगे तो 4x² आएगा और ये उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे और ये उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो -2 बराबर 0।
अब इसमें और करो तो 2 से भाग लगा दो, तो ये आएगा 2 से भाग, इसमें 2 से लगाओ भाग, 2 से भाग लगाया, सब में जा रहा है, तो ये आएगा 2x² माइनस के x माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए गुणा -2 योग है प्लस का 1, गुणा -2 और योग कितना है, योग है माइनस का 1। तो ऐसी दो संख्याएं देखिए, गुणा -2 हो योग -1, तो -2 प्लस 1, -2 और प्लस का 1, अगर इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x² और माइनस के 2x प्लस का 1x और -1 इक्वल्स टू 0। इसमें से 2x कॉमन लिया तो x -1, इसमें से +1 कॉमन लिया तो x -1, तो फिर x -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ से आएगा 2x + 1 = 0। तो ये बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 1 आएगा, और ये बराबर 0 करेंगे तो -1/2 आएगा। तो x के मान आएंगे 1 और -1/2। ऐसे आपको ये सवाल करना है। चलो इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ, ये तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है, इसमें OA OB OC ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, और ये कह रहा है, और ये दे रखा है भाई यहाँ पे ये, और ये दे रखा है, चित्र बना हुआ आएगा, आप चिंता मत करना, आकृति दे रखी है तो बना हुआ आएगा चित्र, और यहाँ पे है O, और इसको इससे मिलाते हुए जा रही है लाइन, और इसको भी इससे मिलाते हुए ये लाइन जा रही है, और यहाँ पे इससे इसको मिलाते हुए भी ये लाइन इधर है, ये है, और ये है L, ये है M, और ये है L। और हमें दिया क्या है इसमें, तो हमें दे रखा है इसमें LM है ना, LM समानांतर है AB के, तथा MN समानांतर है BC के, और हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है LN है ना, वो समानांतर है AC के, ठीक है। ये इससे होगा, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमें क्या लिख रहा है, पहले ये समानांतर है। अब इसको हल कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमें ये दे रखा है इसमें कि LN और AB समानांतर हैं, यानी ये वाला और ये वाला समानांतर है। तो ये समानांतर किस में, इस वाले त्रिभुज में, ये त्रिभुज है और ये वाला है ना, ये और ये समानांतर है। तो त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में यहाँ पे दे रखा है हमें LM है ना, वो समानांतर है AB के। AOB में LM समानांतर है AB के। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से आधारभूत समानुपाती प्रमेय से आप लिखोगे, यहाँ से इधर से देख लो, OL/LA, OL/LA बराबर OM/MB, OM/MB। ये होगा, देख लो अच्छी तरह से,
ये वाले त्रिभुज में ये और ये समानांतर है, तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से ओ एल बटे एल ए बराबर होगा ओ एम बटे एम बी। अब ऐसे ही इधर देखिए, अब ये दूसरा वाला ये तो पहला हो गया, अब इसकी बारी है एम एन और बी सी। एम एन बी सी ये है, तो इस त्रिभुज में आ गए। अब हम तो यहाँ देखो त्रिभुज बी ओ सी में एम एन है ना, वो समानांतर है बी सी के। एम एन समानांतर है बी सी के, तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से समानुपाती प्रमेय से तो यहाँ यही लिखेंगे ओ एम बटे एम बी। ओ एम बटे एम बी बराबर होगा ओ एन बटे एन सी। ओ एन बटे एन सी, ये दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए, ये है ना, ये और ये दोनों सेम है, तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से लिख दो समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से ये हो जाएगा ओ एल बटे एल ए बराबर है ओ एन बटे एन सी। जो कॉमन है, कॉमन को छोड़ के ये बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब ओ एल बटे एल ए और ओ एन बटे एन सी ये अनुपात बराबर है, तो ये इसके समानांतर होगा। आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से, तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से विलोम करेंगे तो ये आ जाएगा एल एन समानांतर है, एल एन समानांतर है ए सी के। एल एन समानांतर है ए सी के, ये बटे ये और ये बटे ये अनुपात बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा। उल्टी प्रमेय है, 11.1 का उल्टा विलोम है, ये विलोम, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 और एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। चलो एक और क्वेश्चन देख लो, इस टाइप का 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें आकृति दे रखी है, एक ये वाली आकृति दे रखी है, ये है ए, ये है बी और इधर है ये सी, और ये है ना इसके समानांतर है ये डी ई, और इसके समानांतर ये यहाँ से ये लाइन है ये, और इस डी सी के समानांतर यहाँ पे लाइन है ये और ये समानांतर है, ये है एफ। और हमें दिया है इसमें हमें दे रखा है डी ई है ना, वो समानांतर है बी सी के, तथा सी डी समानांतर है ई एफ के। और हमें ये सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है हमें ए डी स्क्वायर बराबर बी ए बी इंटू ए एफ, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, क्लियर है। तो इसमें यहाँ देखिए नंबर 1 ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब इसको हम हल कर रहे हैं इधर। तो सबसे पहले जो ये दे रखा है यही देखिए आप, ये कौन सा है, ये और ये समानांतर है, ये वाला है ना इसके समानांतर है। तो त्रिभुज ए बी सी में
डी ई है ना, वो समानांतर है बी सी के। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या होगा, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ये होगा। क्लियर है? तो ये आया भाई पहला समीकरण। अब दूसरा हमें, ये तो हो गया, अब इसकी बारी है। हमें जो दे रखा होता है ना उसी से बनाते हैं हम। सी डी और ई एफ समानांतर है। सी डी क्या है, ये वाला, ई एफ ये समानांतर है। तो यहाँ लिखेंगे हम, कौन सा त्रिभुज है ये, ए डी सी, इस त्रिभुज में ये और ये समानांतर है। त्रिभुज ए डी सी में ए डी और सी, ये और ये समानांतर है। तो यहाँ लिखेंगे ई एफ समानांतर है डी सी के। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से आधारभूत समानुपाती प्रमेय से यहाँ क्या लिखेंगे हम, पूरा पूरा ले लें इसको, ए डी, हाँ ऐसे करते हैं, ए एफ, इसको दो टाइप से कर रहे हैं हम क्योंकि इधर हमें ज़रूरत पड़ेगी ए डी की, है ना। तो यहाँ कर लो ए एफ बटे ए डी, इधर ए एफ चाहिए तो ये ए एफ बटे ए डी ये कर रहे हैं, बराबर ऐसे ही इधर करेंगे, ये ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी। हमने दो बताए थे आपको, दो त्रिभुज बताए थे ऐसे, जैसे ये त्रिभुज है और ये इसके समानांतर है। तो दो कंडीशन बताई थी हमने आपको बताया था, एक तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, एक तो ये लिख सकते हैं, और एक ये लिख सकते हैं ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। जब ये बटे ये पूरा लिया है तो इधर भी ये बटे ये पूरा लेंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन लगा रहे हैं, और पहले वाले में हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ये कंडीशन लगाई थी और क्वेश्चन नंबर 5 में ये लगा रहे हैं। तो हमने क्या किया है, यहाँ देखो ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमने ए एफ बटे ए डी लिया है और यहाँ से ए ई बटे ए सी लिया है। अब हमें करना क्या है प्रूफ इसमें, ये ए डी। अब यहाँ देखो हमारे पास कौन कौन से ए ई बटे ई सी है ये। अब ये और ये हमें सेम करने हैं, तो इधर ये भी कर लो, इधर इसको भी हम कर सकते हैं। चलो इसको भी ऐसे ही लिखे दे रहे हैं, ए डी बटे ए बी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ ए बी है। तो यहाँ ऐसे ही लगाओ, ए डी बटे ए बी, और यहाँ ए ई बटे ए सी, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ए डी और ए ई बटे ए सी, देखो ये वाला है ना ए ई बटे ए सी, ये दूसरे वाले में ये दोनों सेम है, ये वाले। तो ये बराबर ये कर दो। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से ये लिख देंगे ए डी बटे, यहाँ लिख दो ए डी बटे ए बी बराबर ए एफ बटे ए डी। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ। यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको लिख दो हैंस प्रूव। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है।
तो सिंपल क्वेश्चन है, हमने इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले में DE और ये BC समानांतर है, तो हमने किया AD बटे AB और इधर AE बटे AC, ये बनाया पहला। अब इसमें ADC में ये इसके समानांतर है, तो इसको भी ऐसे ही बनाया, AF बटे AD और इधर AE बटे AC, ये दूसरा बनाया। अब ये कॉमन एक जैसे इधर नज़र आ रहे हैं, तो ये समीकरण 1 और 2 से ये बराबर ये हो जाएगा, तो ये बराबर ये लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।